न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खलु नन्दनो भवान् अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवां सात्वताम् विरचिताभयं वृष्णिधूयते चरणं संसृतिर्भया करसरोरुहं कान्तकामदं करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकर व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजन स्मय ध्वंसनस्मित भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहानदं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां आपकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः वृन्धिर्च्छयम् मधुरया गिरा मधुरया गिरा बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अदर्शिदुना आप्ययास्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना हसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं प्रसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलतां मनः आन्तगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः विव्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि नः स्मरन् वीरयच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमञ्चते रमणनस्तने स्वल्पयाधियं सुरतवर्धनं शोकनाशनं परितवे सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मरणं नृणाम् वितरवीरन ते धरामृतम् अटति यत् त्रुटिरुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडोदीक्षताम् वक्ष्मकृदृशा अतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तव गीतमोहिता हितवयोषिता अस्त्यजेन्निशि रहसि संज्ञियम् पृच्छयोदयम् रहसि कामम् प्रेमवीक्षणम् बृहदुरहस्रिया वीक्षधामते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः प्रजवनं व्यक्तिरङ्गते वृजिनप्र्यलम् विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक च नस्त्वस्पृहात्मना त्यजमनाक च नः त्वस्पृह
महात्मना सजन हृद्रुजा यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु वीतासने प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति स्त्री भवदायुषां नः। इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुःसुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा आसामावीरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः। ओम विरचिता भयम पांचवा श्लोक है। विरचिता भयम वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिताम् निजजनस्मयध्वंसनस्मित भज सखे भवत्किंकरीः स्मनो जल्लरुहाननं चारुदर्शय। कल हम लोगों ने 5वें श्लोक तक गोपी गीत को देखा था। 5वें श्लोक में गोपियां प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हे मित्र, हे प्रेमी, हे सखा, आपने संस्कृति से भयभीत लोग जो आपकी शरण में जाते हैं उनके लिए आपने अभय की सृष्टि की। अभयम विरचितम त्वया, आपने अभय की सृष्टि करी। ऐसे आपके चरण हैं, जो आपके चरणों में प्रपन्न हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उसको निश्चय ही अभय की प्राप्ति हो जाती है। यह आपका स्वभाव है, ऐसा आप करते ही हो। आपके हाथ ऐसे हैं जिसके सिर पे आ जाए निर्भय हो जाता है। कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि नः, वही हाथ जिससे आपने लक्ष्मी जी को ग्रहण किया था। ये आपके लिए कल एक भाव बड़ा अच्छा बताया। ये आपके लिए कोई पहली बार नहीं है, आप बहुत से शरणागत लोगों को आश्रय दे चुके हो। हमारे सिर पर भी वो हाथ रखिए, आत्मीय बनाइए, हमको आप अपना बना लो, हम आपकी शरण में हैं। शिरसि देहि नः श्रीकरग्रहम्, यहाँ सारे संबोधन जो गोपियां करती हैं वो ते तव
मानो वो भले न दिखते हो, लेकिन वो सुन रहे हैं। निकटे एव अस्ति, कहीं पास में ही है, बिल्कुल पास में है, सुनता है, और इसलिए आवाहन करती हैं। सौभाग्यवती गोपियां हैं। भगवान के प्रति इस तरह के भाव प्रवाह उनके मन में प्रवाहित हो रहे हैं। पाठ करते ऐसे लगता है कि हम लोग दुनिया का आह्वान करते हैं, उसको मौजूद मान के भगवान का आवाहन करते समय उसकी मौजूदगी में पता नहीं कितना विश्वास होता है ना। बोलते हैं शिरसि देहिनः श्री करग्रहम्। भगवान व्रज जन आर्तिहन संबोधन विभक्ति है। हे व्रज जन आर्तिहन, आप व्रजजनों के, ब्रजवासियों के विपत्तियों का हरण करने वाले हो। आपका हम एक नया नाम रखेंगे। क्या नाम रखा? व्रज जनार्तिहन। आप ब्रजवासियों की आपत्तियों का हरण करते हैं, विपत्तियों का हरण करते हैं, बार बार करते हैं। हे वीर, हे वीर श्री कृष्ण, व्रजजनों का तो आपत्ति विपत्ति का हरण करते ही हैं। जो आपके निज जन हैं, देखो व्रजजन के बाद शब्द आया निज जन, वो कहीं के भी हो, उनको आपके आनंद में डूबने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? उनका अहम, उनका अभिमान, उनकी अस्मिता, उनका जीवत्व। अहम माने व्यक्ति का अनुभव, अपने को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करना। उसी में जब उत्कर्ष हो जाता है तो हम बोलते हैं गर्व हो गया। बोलते हैं निज जन स्मय। भगवान का जो निज जन है, जो उनका हो गया, जो उनकी शरण ग्रहण करता है, और सौभाग्य तब है जब भगवान भी उसको अपना लेते हैं। दोनों ओर से ही एक बंधन हो गया। हम शरण में गए और प्रभु ने इस लायक समझा कि अच्छा इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान हमारे हैं ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं ये लोग हमारे हैं। निज जन शब्द आता है। जब भगवान बोलने लग जाएं कि ये लोग हमारे हैं, अपने हैं, जरा ध्यान रखना। यमराज को भी बोल देते हैं, हाँ ध्यान रखना ये हमारे लोग हैं। सारे दुष्टों को बोल देते हैं, ध्यान रखना जरा ये लोग हमारे हैं। बूम कर रहा है, हम बास कम कर दें और आवाज बढ़ा सकते हैं। निज जन स्मय, जो आपके निज जन हैं उनमें प्रतिबंध आता है, उसको बोलते हैं स्मय। स्मय माने आवाज कम कर। निज जन स्मय, स्मय माने घमंड, अस्मिता क्लेश। नारद जी को हो गया था। भगवान का स्वभाव है उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। हाँ उपारी, तो बेगी सुमय डारी हूं उपारी। भगवान का स्वभाव है, उनके भक्त के हृदय में किसी बात को लेकर के अहंकार अगर हो गया
क्योंकि अहंकार हमेशा ही पराश्रित होता है, अपने को लेके अहंकार नहीं होता, हमेशा अनात्मा को लेकर के ही अहंकार होता है। मेरी जमीन बड़ी है तो अहंकार हो गया। बड़ी कौन है? जमीन। अहंकार किसको हुआ? मुझे, जमीन को नहीं हुआ। हाँ, मेरी सत्ता बड़ी है, मेरा यश बड़ा है, मेरी बुद्धि बड़ी है, मेरा बल बड़ा है, मेरे संबंध बहुत बड़े लोगों से हैं, मेरी उपलब्धियां बड़ी हैं। नारद जी को तो यही था, मेरी उपलब्धि बहुत बड़ी है, मैंने काम विजय किया और फिर क्रोध पर भी विजय की। तो शिव जी का जो बनाया हुआ रिकॉर्ड था वो हमने तोड़ दिया। शिव जी को क्रोध आ गया था, काम विजय तो उन्होंने कर लिया था, लेकिन उनको क्रोध आ गया था, तो एक मामले में वो पीछे रह गए। हमारे सामने काम आया तो हमें तो कोई असर ही नहीं हुआ, और जब वो शरण में आया तो हमने कोई क्रोध भी नहीं किया। हमने कहा जाओ जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इंद्र ने तुमको भेजा था, तुम आए थे, देवताओं का काम करने के लिए आए थे, जाओ वापस जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तो नारद जी ने काम विजय की, क्रोध विजय की। ये तो बहुत बढ़िया बात है। नारायण लेकिन भूल गए कि यह विजय प्रभु की कृपा से हुई। दैत्य बल और देव बल में अंतर क्या है? दैत्य बहुत बलवान होता है, बड़ा उद्यमी पौरुष वाला होता है, पुरुषार्थी होता है, देवताओं से बार बार राज्य छीन लेता है, पौरुषवादी होता है दैत्य। लेकिन उसकी उपलब्धि अपने बल पे है ऐसा उसको भाव होता है, और उसके लिए घोर उद्यम करता है, जीतता भी है। उसको बोलते हैं आसुर बल। और हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं देवता लोग बार बार हार जाते हैं, फिर भागे भागे भगवान के पास जाते हैं, और फिर भगवान जब उपाय बताते हैं तब वो लोग जीतते हैं। तो हमें लगता है देवता लोग कमजोर लोग हैं, ये इससे सॉफ्ट कम्युनिटी है ये देवता लोगों की, तो जो कमजोर हैं उनकी पूजा हम क्यों करें? ये तो खुद ही हार जाते हैं बार बार। दैत्य लोग बलवान हैं, विरोचन बलवान है, बलि बलवान है, हिरण्यकश्यप बलवान है, हिरण्याक्ष बलवान है। बलवान की पूजा क्यों नहीं बताई जाती? देवता लोगों का बल ईश्वर है, दैत्य लोगों का बल उनका अपना अहम है, उनका अपना व्यक्तित्व है। दैत्य बल की विजय का परिणाम पराजय होता है। अभी क्या हुआ? नारद जी ने कहा मैंने जीता, काम को जीता, क्रोध को जीता, बहुत अच्छा है। उसका परिणाम क्या हुआ? मैंने जीता। तो अहम में आभूषण लगा गया, अहम सज गया कि मैं विजयी हुआ। काम से, ठीक से बैठो, काम से और क्रोध से मैं विजयी हुआ, अलंकृत हो गया ना, दो तगमे और लग गए। अब जब अहंकार हो जाता है तो अहंकार प्रदर्शन चाहता है, ये उसका स्वभाव है।
अहंकार बिना प्रदर्शन के संतुष्ट नहीं होता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोग बोलते हैं। तो फिर हमसे एक बार कहा, किसी डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी आप लोग हैं इन बातों को जरा सा लुक डाउन करते हो। अरे काम करे तो लोग देखें भी, जाने भी, ताली भी बजावें, तब तो कोई बात है। सत्कर्म करो और चुप रहो, ख्यापन न करो उसका, ये क्यों कहा जाता है? जंगल में मोर जंगल में नाचा, अब कितना बढ़िया नाचा कोई कहने वाला ही नहीं है। किसने देखा? मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर जंगल में ये जो मोर है ये तो चौराहे पे नहीं नाचेगा। अगर वो सचमुच में मोर है तो वो तो कोई नाचने वाली चीज नहीं है। वो नाचता है बादलों को देख करके, आनंद, आउट ऑफ जॉय नाचता है, फॉर द जॉय नहीं। फॉर द जॉय का मतलब ये है कि पहले वो नाचे चौराहे पे, फिर लोग ताली बजावें और फिर उसको मजा आवे, यही ना? तो मजा कहाँ है? भविष्य में। हम लोगों का मजा वही है, पहले हम लोग नाचे सबके सामने, ठीक है, इसके बाद लोग ताली बजावें, वाह वाह स्वामी जी क्या खूब कहा, बढ़िया प्रवचन स्वामी जी। अब ऐसा जब लोग कहें तब मुझे मजा आवे, तो मेरा आनंद दूसरे की जेब में है। मान लो किसी ने नहीं कहा तो बेकार गया। क्या बेकार गया? भगवान का यशोगान बेकार गया। यही ना, भगवान का गुणगान बेकार गया। गोपियां जिस तरह से प्रभु का ध्यान करती हैं, चित्त उसका ध्यान नहीं कर पाया, ताली सुनता रहा। को भल कहे, हम लोगों की हालत वही, कोई भल कहे और कछु देवे, यह वासना हृदय से न जाई। तुलसी जैसा संत बोलता है, मेरे कान भूखे रहते हैं, तुलसी बाबा बोलते हैं, तरसते हैं कि कोई बोल दे कि बड़ा अच्छा कहा। को भल कहे, ये सुनने के लिए तरसते हैं। और कछु देवे, यह वासना। तुलसी बाबा ने अपने मन से पूछा, कोई कमी है तुमको? बोले कमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कुछ लेके आता है तो ज्यादा मजा आता है। यह वासना है, तो यह जो समय है फॉर द जॉय नहीं, आउट ऑफ जॉय। तो किसी और चीज को लेकर के घमंड होता है, लोग प्रशंसा करते हैं, फिर अच्छा लगता है। सो द ईगो इज सेटिस्फाइड। तो नारद जी को अब लगा कि अगर किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि अत्यंत एकांत था, हिमालय की गुहा थी, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। गंगा मैया पास में ही बह रही हैं, एक गुहा है, श्वेत बालुका है। देखा नारद जी, मन में ऐसा आया कि बैठ के थोड़ा भजन करें, समाधि लग गई, ठीक है। फिर काम आया, नाचा गाया, बेचारा भयभीत हो गया, नारद जी ने क्षमा कर दी। इस इतने बड़े दृश्य को कोई देखने वाला ही नहीं था। अब ये बड़ी मुश्किल हुई, तो अब नारद जी को प्रचार करना है।
खुद ही करना है, दूसरा तो था नहीं तो कैसे करेगा। तो पहले गए ब्रह्मा जी से कहा, पहले शुरुआत करते हैं बड़े आदमी से। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने मना किया, ज्यादा न बोलो फंस जाओगे। ये है ईश्वराश्रय के बिना दैवी वृत्ति की विजय वास्तव में दैत्य की ही विजय हो जाती है। काम विजय तो दैवी वृत्ति की विजय, लेकिन ईश्वर आश्रय के बिना है। उसका परिणमन किस में हुआ? अभिमान में। किसने जीता? दैत्य ने कि देवता ने? यही है, ईश्वराश्रय के बिना दैवी वृत्ति हार जाए, इसमें भलाई है। कम से कम अपनी दीनता तो याद रहती है। जो लोग साधक हैं समझ सकते हैं। कम से कम ये तो आता है कि प्रभु हमसे नहीं होता। दैन्य शरणागति में हेतु बनता है, लेकिन अगर उनके आश्रय के बिना कहीं दैवी वृत्ति जीत गई तो वो दैवी वृत्ति बहुत देर तक विजयी नहीं रहती और अभिमान में बदल जाती है। नारद जी की कथा इसीलिए। और फिर महाराज वो शिव जी के पास गए। आप जानते हो कथा। शिव जी ने कहा, चले प्रसंग दुरायहु तबहु, मेरे से जैसे कहा वैसे विष्णु भगवान से मत कहना, नहीं तो तुम सीधे हो जाओगे फिर। और वो बड़े कौतुकी हैं, वो हो सकता है खुद ही प्रसंग चलाएं कि नारद जी मैंने सुना था आपके जीवन में बड़ी घटना घटी। तो प्रसंग चलाएं तब भी तुम इधर उधर कर जाना, बच के रहना। तो महाराज नारद जी को लगा देखो बड़े लोग भी ईर्ष्या करते हैं। अब शिव जी को भी ये ईर्ष्या हो रही है कि मैंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो बड़ी गलत बात है। फिर आप जानते हैं क्या हुआ, बानर बनना पड़ा उनको और बहुत भद्र हुई उनकी। वो किस लिए हुई? निज जन स्मय, देखो ये पंक्ति है, निज जन स्मय ध्वंस। भगवान का स्वभाव है एक बार उनका कोई हो जाए, उनकी शरण में चला जाए और वो भी उसको स्वीकार कर लें, तो अपने लोगों का, निज जन का, सर्वजन का नहीं। यहां बहुत साफ शब्द में लिखा है निज जन, हाँ, सर्वजन नहीं। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। हे प्रभु, आप अपने लोगों के गर्व को दूर करने के लिए आपकी केवल एक मुस्कान काफी है। ध्वंसन स्मित, आपकी जो स्मृति है, शुचि स्मृति, आपकी जो पवित्र मुस्कान है वही काफी है। अब इतना बड़ा दंड मत दीजिए हम लोगों को। हम लोगों को घमंड हो गया था, स्वीकार है, मानती हैं गलती हो गई, ये अब गोपियां बोल रही। हमको ये घमंड हो गया था कि हमसे बड़ा सौभाग्यशालिनी कोई स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं है, तो उसको मारने के लिए तो केवल आपकी मुस्कान काफी। ये संबोधन कितना अच्छा है। निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। केवल एक बार मुस्करा दीजिए। अब आपके मुस्काने में बहुत सारी भाषाएं होती हैं। मैं किसी के सामने बड़ी बड़ी बात करूं और वो हमसे बड़ा हो और वो मेरी ओर मुस्करा के देखे,
तो मैं पानी पानी हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। देखो वही है ये भाव, निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। इसलिए हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी माने किम करोमि इति भावेन समन्विता। हम आपके लिए क्या करें, निरंतर इस भाव से हम युक्त हैं। हमारे जीवन का अपना कोई एजेंडा नहीं है, भक्ति में स्वभाव होता है। किंकरी अपने जीवन का कोई एजेंडा नहीं है। किंकरी स्मनो, हम स्म शब्द से निश्चित अर्थ लेते हैं। हम तो निश्चय ही आपकी किंकरी हैं। हे सखे भज नह भज, नह भज माने अस्माकम आश्रय ददातु। हमको आश्रय दो, और उस आश्रय देने में सबसे पहला काम आप ये करो कि आपने मुख कमल का दर्शन कराओ, प्रकट हो जाओ। अपरोक्षी भूयताम प्रत्यक्षी भूयंताम। पहले श्लोक में था दिक्षु दृश्यताम, वही रिपीट करते हैं। जलरुहाननम चारु दर्शय, अपना सुंदर कमल मुख का दर्शन कराइए। है प्रभु, हमारा घमंड तो आपकी मुस्कान से दूर हो जाता है। आपने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। अब देखो अगला श्लोक। प्रणत देहिनाम पाप करसनम ते तव चरणम। आपका चरण माने आश्रय। चरण शब्द जब बोलते हैं तो उसका अर्थ है आश्रय। मैं आपके चरणों में हूं, जब ऐसा हम लोग बोलते हैं उसका मतलब क्या है, मैं आपके आश्रय में हूं। आप अपने चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आश्रय भाव, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी चरण में हूं। तो भगवान के चरण माने भगवान का आश्रय कैसा है। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। हे प्रभु, जो देही, जो शरीरधारी आपके चरणों में गिर पड़ा है ना। अभयम देहि, हे प्रभो शरणागतोस्मि, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः, शिष्यस्तेहम शाधिमाम। हे प्रभो त्वाम प्रपन्नम यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। अहम तु प्रपन्नम, यही अर्जुन बोलता है। तो अर्जुन को क्या बोलेंगे, प्रणत देहि, बहुवचन षष्ठी किया। प्रणत देहि नाम, गोपियां बोलती हैं, हे प्रभु आपके चरण शरणागतों के लिए। प्रणत देहि नाम, जो लोग आपकी शरण में चले गए, कोई भी देही हो, कोई भी देही माने जटायु ही क्यों न हो, नंदी क्यों न हो, गरुण क्यों न हो, कोई भी देहधारी, केवल मनुष्य की बात नहीं है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। आप इस शब्द की महिमा देख रहे हो। देही नाम, काग भुसुंडी जी ही क्यों ना हो, पशु पक्षी ही क्यों ना हो, जीव हमेशा देहधारी होता है। ये तो संघाताभिमानी है। तो मनन करने के लिए आरंभ में
जीव को अलग, देह को अलग हम लोग बताते हैं, लेकिन स्वप्न में भी जीव जाता है तो वहां भी एक नया देह धारण कर लेता है। देह के बिना तो हम स्वप्न भी नहीं देख सकते। तो हमारा अस्तित्व ऐसा ही है, देह के साथ ही है। प्रणत देहि नाम सर्वेशाम जीवानाम, ये अभिप्राय बना इसका। प्रणत देहि नाम सर्वेशाम जीवानाम शरणागतानाम प्रपन्नानाम ये जनाः, जो लोग प्रपन्न है, शरणागत हैं, आपके चरण कैसे हैं? बोले पाप कर्षणम, आप उनको स्वीकार कर लेते हो, केवल इतनी बात नहीं है, आपके चरणों में कुछ कर्षणी शक्ति लगती है। क्या बोलती हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, काम कर्म का कलमश जो उसके जीवन में है उसको आप खींच लेते हो। गंगा जी के बारे में ऐसा बोलते हैं। जो लोग भक्ति भाव से गंगा जी का सेवन करते हैं, कहते हैं उनमें एक पाप कर्षणी शक्ति है, खींच लेती है। महात्मा लोगों में इसका बड़ा विश्वास है। तो मुझ में भी वैसा ही विश्वास है। भगवान के चरण तो से तो निकली हैं, तो उनमें भी पाप कर्षणी तो होगी, और अगर उनमें पाप कर्षण की सामर्थ्य है तो जहां से वो निकली हैं तो बोलते हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, वही चरण पशुओं के पीछे पीछे चलते हैं। प्रेम की इतनी महिमा। तृणचर अनुगम ग्रंथ देखना, तृणचरानुगम, तृणचर, तृणचर माने पशु, गौएं, बछड़े, बछिया, अनुगम, उनके पीछे पीछे वही चरण चलते हैं। प्रेम की इतनी महिमा है, जिस चरण में आकर के लोग निष्पाप हो जाते हैं वही चरण अपने प्रेमियों के पीछे पीछे चलते हैं। ये तृणचर शब्द से केवल पशु मत लेना, वो पशु बड़े सौभाग्यशाली हैं। हाँ, कोई भी पशु नहीं है। अत्यंत अत्यंत कोई सौभाग्यशाली जीव है जो भगवान के सामने बछड़ा बन के बैठा है। तृणचरानुगम, वैसे तो श्रीनिकेतनम, वैसे तो आपके चरण श्री का आश्रय है। श्री निकेतनम माने, निकेतन माने घर, आश्रय। वैसे तो उन चरणों में लक्ष्मी जी आश्रय लेती हैं, वैसे तो उन चरणों में आकर के लोग निष्पाप हो जाते हैं। वही चरण हमने देखा है, श्री कृष्ण, हमने देखा है वो बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं, बछड़ों को हाँकते हैं, दौड़ाते हैं, बछड़े उनके साथ अटखेलियां करते हैं। वही चरण श्री निकेतन चरण, पाप कर्षी चरण, निष्पाप बनाने वाले चरण, तृणचरानुगम, अपने प्रेमी बछड़ों के पीछे पीछे चलते हैं। इतना ही नहीं, आपका प्रेम, आपकी शरणागत वत्सलता हमने देखी है। ग्वाल बालों के लिए, ब्रजवासियों के लिए आप कूद गए यमुना के काली दह में, और वहां जब सांप ने आपको लपेट लिया, काली नाग ने, तो आपने अपने शरीर को बढ़ाया और धीरे धीरे उसकी जो लिपट है, पकड़ है, वो ढीली पड़ी, और फिर दुनिया में विश्व के
इतिहास में एक पहला नृत्य हुआ। वो जो 1000 फणों का सर्प था, आप उछल के उसके फनों पर चले गए और यो यो सिरह न नमति, आप पढ़ना भागवत, काली नाग का जो सिर झुकता नहीं उस पर पैर मारते हैं और इतनी फुर्ती से मारते हैं। ये विशेष नृत्य किया प्रभु ने। देवताओं के मन में आया कि ओहो, आज लगता है भगवान कोई खास नृत्य दिखाना चाहते हैं, तो बिना बाजे के कैसे नृत्य होगा। तो वो सब विमान पे चढ़ चढ़ के आ गए, किन्नर गंधर्व देवी देवता, वाद्य मृदंग बजने लगा, हारमोनियम बजने लगी होगी तरह तरह के वाद्य बजने लगे। और भगवान को जब ताल मिली तो महाराज फन के मंच पर भगवान ने एक अद्भुत नृत्य दुनिया को दिखाया, प्रेमियों को दिखाया। जब उसका मद उतर गया ना और नाग पत्नियां आके प्रार्थना करने लगी, वो खुद शरण में आया, तब भगवान ने उसको छोड़ा। गोपियां याद करती हैं उस दृश्य को। फणी फणार पितम, ये महाराज श्लोक ऐसे लगते हैं कि गोपियां ध्यान करती हैं, एक एक लीला का ध्यान करके प्रभु का स्मरण करती हैं। ये तृणचरानुगम एक शब्द है, लेकिन जो गोचारण का दृश्य है उनके हृदय में आता है। ये ध्यान श्लोक हुआ। गोचारण का दृश्य, वत्सचारण का जो दृश्य है, भगवान पीछे पीछे चलते हैं अपने बाल सखाओं के साथ और आगे आगे गौएं चलती हैं, बछड़ा चलता है, इसका वो ध्यान करती हैं और फिर मुंह से निकलता है उनके तृणचरानुगम। ध्यान बदला, काली नाग के फणों पे जैसे वो नृत्य कर रहे होते थे, याद किया उसको, फिर बोलती हैं फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। जब खून निकलने लगा ना, काली नाग के फनों से जब खून निकला, भगवान के चरणों पर लाल लाल बूंदें जगह जगह दिखने लगी, तो भागवत में आया कि ऐसा लगा जैसे नाग ने भगवान के चरणों पर पुष्प चढ़ाया, लाल लाल पुष्प चढ़ाया। ये गोपियां ध्यान करती, गाती हैं कि ध्यान करती हैं मालूम नहीं। तृणचरानुगम श्री निकेतनम। ध्यान रखना, केवल गोचारण करने की बात आती तो भक्ति नहीं बढ़ती। महात्म ज्ञान के लिए बोलती हैं 2 शब्द, पाप कर्षणम, यही चरण है जो पाप को खींच लेते हैं, और यही चरण है जिसके आश्रय में लक्ष्मी जी रहती हैं। महात्म्य स्मारक है ये। फिर यही चरण गोचारण करते हैं और यही चरण काली नाग के फनों पर नृत्य करते हैं। फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु। कृणु, कृणु माने कुरु। कृणकुचेषु नः कृंद हृच्छयम। वही चरण आप हमारे वक्षस्थल पे रखो, हृदय को शांत करो। यह जो विरह की ज्वाला है, हम उसमें भस्म हो रही हैं, उसको शांत करो। भगवान के चरणों का ध्यान किया, आश्रय की याचना करते करते उनके चरणों का ध्यान करती। अब अगला एक श्लोक और ले सकते हैं। भगवान आप बोलते बहुत अच्छा हो। पहले हाथ का ध्यान किया था,
सिर सिधे ही ना, वही हाथ हमारे सिर पर रखिए। फिर चरणों का ध्यान किया, वो चरण कौन से हैं इसका ध्यान किया, कई लीलाओं का स्मरण कर लिया। अब उनको याद आती है कि तुम बोलते बहुत अच्छा हो, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, वाह। और जो बोलते हो वो तो हम ज्यादा समझती नहीं, उसकी मिठास समझ में आती है, लेकिन आप क्या बोलते हो ये ज्यादा नहीं समझ में आता। क्या बोल रही है देखो, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, आपकी वाणी, आपके वाक्य, आपके अक्षर वल्गुनी वाक्य, एक एक पद, आपका एक एक अक्षर, उसके उच्चारण की शैली, वाक्य प्रयोग, कुल मिला के हम तो इतना ही जानते हैं कि बड़ा मधुर लगता है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, वो वाणी कैसी है वो साधारण लोगों को समझ में नहीं आती। बुध मनोज्ञया, देखो ये शब्द, ये तो कोई ब्रह्मनिष्ठ हो गए कोई परंपरा का अनुग्रहित हो, कोई विशिष्ट विद्वान हो। गोपी बोलते हैं बुध, कोई बुद्ध हो चुका हो कोई विद्वान हो, उसी के मन में आपकी बोली हुई बात प्रकट होती है। बुध विश्राम वही है बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण, हे पुष्करे क्षण, आप जब देखते हो ना किसी की ओर तो लगता है कमल खिल रहा है, उसके हृदय का कमल खिल जाता है। ये संबोधन बहुत प्यारा है। आप लोग वाक्य प्रयोग तो करते होंगे, सुनते होंगे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे आग बरसती हो, बोलते हो ना, बोलते हैं ना, अमुक आदमी ऐसे देख रहा था जैसे आग बरस रही है। तो आग बरस सकती है भैया, फूल भी बरस सकते हैं। भगवान कृष्ण कैसे देखते हैं, मानो फूल बरसते हो। किसको बोलते हैं, पुष्कर इव ईक्षणम, हे पुष्करे क्षण। जानकी माता के बारे में पुष्प वाटिका में गोस्वामी जी लिखा, और उठ नहीं रहा है, क्या है वो, नहीं उठ रही है चौपाई। वहां गोस्वामी जी ने ये उपमा ली, उठा ली। बोले जहां जहां जानकी जी देखती हैं वहां श्रुत श्रेणी करके वाक्य आता है, वहां हजारों हजारों कमल खिल जाते हैं। माने उनके देखने में इतना माधुर्य है, इतनी शीतलता है, इतनी पवित्रता है, वो जिधर देखती हैं पवित्रता बिछ जाती है, कोमलता बिछ जाती है। गोपियां कृष्ण के लिए ऐसा संबोधन कर रही हैं, हे पुष्कर क्षण मधुरया गिरा तव मधुरया गिराया। आप जो मधुर मधुर बोलते हो हमें ज्यादा तो समझ में आता नहीं, आपकी गूढ़ वाणी का अर्थ तो कोई विद्वान लोग, कोई परंपरा से अनुग्रहित लोग, कोई आपके द्वारा अनुग्रहित लोग जाने, उसका रसास्वादन करें। हमारी तो स्थिति क्या है, विधि करी। विधि करी माने होता है किंकरी। आप जो विधि कर देते हो वो हम करते हैं, हमें उसमें कुछ ज्यादा नूनच करने की बात नहीं है, हम कुछ सोचते नहीं। वयम तो विधि करी, हम तो विधि करी हैं। विधि करी इमा, हे वीर
वयंतु किंकरी मोहियति, आपके विरह से मोहित हो रहे हैं, आपकी उस वाणी से मोहित हो जाते हैं। उसका अर्थ समझने की कोशिश करके नहीं, यहां मोहित अर्थ होने का मतलब लुट जाते हैं उसके माधुर्य से। तो हे वीर, हे पुष्करे क्षण, इमाहा विधि करी मुह्यति, अधरसी धुना प्यायस्वनः, अधरामृत का पान कराइए। ये रसी शब्द है इसमें। अधर, अधरसी, इसको ऐसे लेना जरा, बच्चे लोगों के लिए बोल रहा हूं। अधर सीधु, सीधु अलग है, तृतीया में बनेगा सीधुना है। अधरसी, अधर, अधर अलग करो और फिर शब्द बनाओ सीधु, और उसमें तृतीया लगेगा तो सीधुना। जैसे गुरुणा होता है वैसे ये शब्द है सीधुना। पंचारी लोगों के लिए बोलता हूं और आप लोगों को लाभ मिले तो अच्छा है। सीधु का अर्थ है पीयूष। धरणी टीका में ये बात आई। सीधु माने अमृत, पीयूष। बड़ा अप्रचलित है, कभी सुना नहीं था सीधु माने अमृत। फिर आज देखता रहा, हमारा काम वही है और हमारा रस भी वही है। तो ग्रंथ में देख रहा था तो फिर मिला मुझे सीधुना। सीधुना माने अमृतेण, अधरामृत का पान कराओ जिससे हम जी जावें। टीकाकार लिखते हैं अधरामृत माने न धरामृत। आपका जो हृदय में जो अमृत है ना, वो धरामृत नहीं है, धरती पर मिलने वाला अमृत नहीं है, अलौकिक है, अपौरुषेय है। टीकाकार लोग अपना अभिप्राय निकालते हैं। न धरामृत इति अधरामृत, आप्यायस्व संजीवयस्व, आप्यायित करो हमें, जीवित करो हे प्रभु, नहीं तो हम शायद जीवन छोड़ दें। भगवान ने मानो उनसे कान में पूछा होगा तो अब तक जीवित कैसे हो? बोले तव कथा अमृतम। जब आपकी अनुपस्थिति सी हो जाती है, सी, हाँ, जब आपकी अनुपस्थिति सी हो जाती है तब भक्तों को जीवित रखने वाली जो चीज है उसका नाम है अधरामृत नहीं, क्या? कथामृत। अधरामृत में भी जीवनी शक्ति है और कथामृत में भी, है ना, जीवनी शक्ति है। जब साकेत जाने लगे भगवान तो हनुमान जी से उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप यहीं रहो। अब हनुमान जी को कहना चाहिए था कि मैंने क्या पाप किया है, ये सारे के सारे जा रहे हैं साकेत, और मैंने कोई गलती कर दी महाराज? मैं आपकी शरण में हमेशा रहा, आपकी सेवा में रहा, आपकी आज्ञा में रहा, अब आप सबको ले जा रहे हो और फिर मुझे बोलते हो तुम यहीं रहो। नहीं बोला हनुमान जी ने। हनुमान जी का तो ऐसा है, जो भावे सो कर कृपा। भक्ति में अपना आग्रह क्या, जो भावे सो कर कृपा, तेरो तुलसी है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं रहूंगा, लेकिन पृथ्वी पर मैं तब तक रहूंगा जब तक आपकी कथा रहेगी, ये उन्होंने कहा।
यहाँ गोपियां बोलती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपका कथामृत क्या है? आपके विरह से तप्त लोगों का, मुमुक्षुओं का, विरही लोगों का जीवन है। आपके बारे में 1 घंटा सत्संग हो जाता है, प्रभु की चर्चा हो जाती है तो दिन बन जाता है, और 2-4 दिन चर्चा न होवे, जिसको रस लग गया, उस बिगड़े हुए आदमी की बात कर रहा हूं जिसको भगवान का रस लग गया, उनकी चर्चा का रस लग गया, अगर दिन उनकी चर्चा के बिना चला जाए तो मामला बनता नहीं, बिगड़ जाता है, व्यर्थ चला गया। कोई मेरे प्रभु की बात सुनाओ, नानक देव जी ऐसा बोलते हैं, कोई मेरे प्रभु की बात सुनाओ, सोई मेरा भाई, सोई मेरा वीर, वही मेरा भाई है, वही मेरा वीर है। तो ये गोपियां भी ऐसे ही बोलते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी ब्रह्मनिष्ठ भी ब्रह्मनिष्ठ ही। ये कवि माने ये होली दिवाली के जो टीवी में आते हैं उनकी नहीं कह रहा हूं। होली में महाराज मौसम आता है कवियों का, उटपटांग कविता करनी है, क्या करना है उसमें। कवि क्रांतदर्शी ना, कवि किसको बोलते हैं? जो क्रांतदर्शी है, आर पार देखता है। कवि भी ईडितम, आपकी कथा कैसी है? ब्रह्मनिष्ठों के द्वारा भी पूज्य है। ईडितम माने कथितम नहीं होता, ईडितम माने पूज्य। कवि भी रीडितम, अगर ठीक से सुना जाए, श्रद्धा से सुना जाए तो हृदय के कल्मश दूर होते हैं। कल्मषापहम तव कथामृतम कल्मषापहम श्रवणेन मंगलम भवति। श्रवण मंगलम का अर्थ क्या है? श्रवण मात्रेण, चलो एक और शब्द डाल देते हैं, श्रवण मात्रेण मंगलम भवति इति श्रवण मंगलम। श्रवण मात्र से जीवन में मंगल का विस्तार होता है, बुद्धि सुधर जाती है, विचार स्वस्थ हो जाते हैं, भावना पवित्र होती है, जीवन में मर्यादा का आगमन होता है, रस का जागरण होता है, उद्रेक होता है। श्रवण मंगलम, बाकी तो अनुष्ठानेन मंगलम भवति। जब अनुष्ठान कोई करेगा, मेहनत करेगा, तब कदाचित थोड़ा बहुत मंगल आ जाए, लेकिन आपकी कथा तो श्रवणेन। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण आयौ विश्रामा। गोस्वामी जी ने लिखा, रामचरित मानस इसका नाम है। काम क्या है? सुनत श्रवण, करत नहीं। सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनने मात्र से जीवन में विश्राम का आगमन होता है, विश्राम की प्रतिष्ठा होती है। बोलते हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्री संपन्न है आपकी कथा, और आततम इसका बहुत विस्तार भी है। ऐसा नहीं है
कि थोड़ी देर में खत्म हो जाए। जीवन भर रसिक लोग श्रवण करते हैं। आततम व्याप्तम इत्यर्थ। आपकी कथा भरपूर रस है, रसिक लोग जीवन भर श्रवण कर सकते हैं। श्री संपन्न है, मंगलदायिनी है, उसके भरोसे तो हम लोग जीवित रहे। हम समझते हैं जो आपकी कथा कहता है वो मोक्षों के लिए सबसे बड़ा दानी है। भुवि गृणन्ति ते, इस धरती पर जो आपकी कथा कहते हैं, गृणन्ति कथयन्ति इत्यर्थ। भुवि अस्याम धरायाम, इस धरती पर जो लोग आपकी कथा पवित्रता से, शुद्धता से करते हैं वो महादानी हैं। लेकिन ध्यान रखना, कथा करने वालों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, अभी तो मैं 2 ही बात बोलता हूं, जे यही गावही चरित सम्हारे। जो इसको गाना चाहते हैं, कथा गाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको संभाल के करना चाहिए। कथा हमारी वाणी का विलास नहीं है, वाणी को पवित्र करने वाली है, हृदय को पवित्र करने वाली है। निज गिरा पावन करन कारण, अंतर सुख का विकास करने वाली है। इसलिए जब भी कोई है ना शास्त्र पर आपको बोलना है तो बहुत सावधानी से, बहुत प्रामाणिकता के साथ। कला कौशल दिखाने के लिए कथा नहीं होती, नहीं। वाणी का कौशल, वो भगवान शंकराचार्य ने उसकी निंदा करी। वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषांतर्गत भुक्तये न तो मुक्तये। बोले वाणी का कला कौशल करने वाले लोग, उनको भोग सिद्ध होता है, मुक्ति सिद्ध नहीं होती। व्यासपीठ विशुद्ध रहनी चाहिए, प्रामाणिक रहनी चाहिए, शास्त्र में निष्ठा हो, मनमानी नहीं हो। चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तज गान। गोस्वामी जी ने कहा कथा करना भक्ति है, लेकिन उसमें कपट नहीं होना चाहिए। मैंने भीतर कुछ रखते हैं, बाहर कुछ और करें हम, तो वो ठीक नहीं। इसलिए बच्चे लोग सावधान, संस्कार पढ़ा रहे हैं। कला कौशल से क्या मिलने वाला है? गोपियां तो कहती हैं अगर सही सही करो तो तप्त जीवनम, है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते जनाः भूरिदा। ये लोग महादानी हैं, जीवन दान करते हैं, अज्ञान का प्रध्वंस करते हैं। ओम तत्सत। एक श्लोक तो गा ही लेते हैं पूरा करने के पहले। चलो 2 गा लेते हैं। प्रणत देहिनां पापकर्षणं प्रणत देहि
चरणों का ध्यान करें। प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु विन्धिरक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना आप्यायास्वनः तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।